अभी क्यों? दिवाली को तो अभी टाइम है ना अक्का साहब। अक्का साहब, ये पटाखे पिछली दिवाली से बचा के रखे हैं क्या आपने? मुंह बंद करोगे तुम दोनों? पूजा में दिया होगा, दिए में आग, आग के पास लटकती हुई ये साड़ी और साड़ी के ये लटकन। जैसे ही ये लटकन दिए को छुएंगे वैसे ही बड़ा। अक्का साहब, आप सबको उड़ाने वाले हो? सिंदूरा, ये कोई बंदूक या तोप है क्या? ये दिवाली के पटाखों का बारूद है। लेकिन इससे जब तन्वी की साड़ी में आग लगेगी तो उसे अपशगुन माना जाएगा। जब साड़ी में आग लगने की वजह से पूजा आधे में रुक जाएगी तो किसकी गलती मानी जाएगी? तन्वी की। और फिर बीच में पूजा रुक जाएगी। जब पूजा के बीचों बीच साड़ी में आग लगेगी तो तन्वी डर जाएगी और वो कहेगी कि उसे ये पूजा आगे करनी ही नहीं। और जैसे ही मना करेगी वैसे ही इस घर से और युग की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। और उसके साथ ही हमारी जीत होगी और उसकी हार। अरे वाह तन्वी, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। और ये साड़ी भी तुम पर बहुत जच रही है। आज पहली बार सरपोतदार खानदान की असली मायनों में बहू लग रही हो तुम। हाँ, ऐसी बहू जो जल्दी इस घर से हमेशा के लिए जाने वाली है। तन्वी, पल्लू सर पे रखो। अरे वाह तन्वी, तुम्हारी साड़ी का ये लटूरा तो बहुत सुंदर है। लेकिन ये लटूरा इतना भारी क्यों है? लटूरा तो कभी इतना भारी नहीं होता। ऐसा लग रहा है जैसे इसमें रुई नहीं कुछ और डाला हो। हाँ, भारी तो मुझे भी लग रहा है। हो सकता है तुम्हारी साड़ी के लिए ये स्पेशली तैयार किया होगा, इसलिए भारी होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, तुम औरतों को ना बस साड़ी साड़ी खेलने के अलावा और कुछ काम नहीं है। पूजा नहीं करनी है, उसकी चिंता किसी को नहीं है। माफ करिए अक्का साहब। तन्वी, अब तुम्हें ये सब दिए जलाने होंगे। उसके बाद महाआरती करनी है और याद रहे, एक भी दिया बुझना नहीं चाहिए। एक मिनट, एक तो पहले से ही तन्वी के हाथ में चोट लगी हुई है, ऊपर से ये दिया इतना भारी लग रहा है, ये उठाएगी कैसे? और जितना मैं जानता हूँ, भगवान सच्ची श्रद्धा से खुश होते हैं। ये रस्म एक दिया जलाकर भी तो कर सकते हैं ना? युग, हर रस्म का एक नियम होता है और नियम के अनुसार अगर रस्म नहीं की जाए तो उसका मतलब ही क्या है? आई, आप अपनी सिखाई बातों को गलत प्रूफ कर रही हैं। आपको याद है बचपन में जब आप पूजा कर रही थी तब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ये भगवान
तभी खुश होते हैं जब उन्हें घी का दिया, ये फ्रूट्स, ये प्रसाद चढ़ाए। तब आपने क्या कहा था कि जब सुदामा सत्तू खिलाए या राजा छप्पन भोग, कृष्ण जी भक्त की नियत देख के खुश होते हैं, राइट? उन्हें क्या चढ़ रहा है क्या नहीं चढ़ रहा इससे नहीं फर्क पड़ता। तो आज आप ये सब कैसे बोल रही हैं? और तन्वी, कितनी बार बोलना पड़ेगा यार, तुम तो समझदार हो। तो चलो एक दिया जलाओ और पूजा करो। करो। युग, हमारे पूर्वजों ने ये रस्म बनाई है और सालों से चली आ रही है। तुम अभी छोटे हो, तुम्हें समझ नहीं आएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन बोली आपने आई। शादी के लिए मैं बड़ा हूं, जिम्मेदारियां संभालने के लिए मैं और भी बड़ा हूं, लेकिन एक सवाल क्या पूछ लिया तो मैं बच्चा बन गया, छोटा बन गया। कोई बात नहीं युग, इस भारी दिए से भी भारी जिम्मेदारियों का बोझ होता है। मुझे रस्म करने दो और तुम परेशान मत हो। फाइन, तुम्हें जो करना है करो, मैं जा रहा हूं यहाँ पे। हाँ, मुझे अपना दिमाग ठंडा करना है। तन्वी, चलो रस्म शुरू करो। आई थिंक मैं ही स्टूपिड हूं जो उसे समझाता रहता हूं, लेकिन उसे तो बेस्ट बहू प्रो मैक्स बनना है ना। आज से मैं उसे कुछ नहीं बोलूंगा, उसे जो मर्जी करना है करे। आई डोंट केयर। जब पूजा के बीचों बीच साड़ी में आग लगेगी तो तन्वी डर जाएगी और वो कहेगी कि उसे ये पूजा आगे करनी ही नहीं, और उसके साथ ही हमारी जीत होगी और उसकी हार। मुझे तन्वी की चोट की चिंता हो रही है यार। एक तो वो दिया इतना भारी होगा, उसे और दर्द हो रहा होगा, कहीं उसकी वजह से उसकी चोट और गहरी ना हो जाए। क्या करूं क्या करूं? क्या मुझे जाना चाहिए? लेकिन मेरी बात तो वैसे भी नहीं सुनने वाली। लेकिन फिर भी इससे अगर तुम्हारी रक्षा जुड़ी है तो ये दर्द मुझे मंजूर है। मैं ये रस्म पूरी करूंगी। मुझे अपने हाल पे छोड़ दो युग। एक मिनट, सच में मैं ही स्टूपिड हूं? क्योंकि मैं ही क्यों लूं इसकी टेंशन? वो खुद भी तो ले सकती है ना अपनी टेंशन। क्यों सोच रहा हूं मैं उसके बारे में? और वैसे भी कल ही मैंने रील में देखा था कि हेल्प उसी की करो जिसको हेल्प चाहिए। 30 के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।